विजिबल है सृष्टि? अभी हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एक्सरसाइज होगी आप तुम्हारी, आई थिंक ये सेकंड होगी। कौन सी है एनसीईआरटी के हिसाब से? सेकंड है। देखो इसमें ना जो बेसिक यूजली प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन लेता हूँ, साइड सपोज तुमने क्वेश्चन बताया था मुझे स्टार्टिंग में, कौन सा पहला वाला जो था आपका, या पहला दूसरा था लॉग एक्स वाला, कौन सा था? लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। देखो इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन में जो एक सिंपल सा फंडामेंटल चीज़ तुम्हें याद रखनी है वो है, तुम्हें डेफिनेटली इक्वेशन अपने फॉर्मूले के अंदर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर एक फॉर्म ऐसी जरूर मिलेगी जो इंटीग्रेट होने के बाद दूसरे में कन्वर्ट हो रही होगी। तो सॉरी, डिफ्रेंशिएट होने के बाद दूसरे में कन्वर्ट हो रही होगी। जैसे देखो लॉग एक्स है, एक्स का अगर डिफ्रेंशिएट कर भी दो, अगर तुम 1/x का डिफ्रेंशिएशन करो, क्या करो? डिफ्रेंशिएशन। सपोज ये t है, तुमने डिफ्रेंशिएशन किया इसका, डिफ्रेंशिएशन के बाद क्या आया? कोई तुम्हें इससे बेनिफिट नहीं हुआ क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कोई है ही नहीं यहाँ पर, ये नहीं। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या बच गई? ये तुम्हें देखना पड़ेगा, इतना ही तुम्हें बस ध्यान देना है कि दोनों में से कोई एक चीज़ डेफिनेटली इस इक्वेशन के अंदर ऐसी है, इस एक्सप्रेशन में, जो डिफ्रेंशिएट होने के बाद दूसरी वाली में क्या हो जाएगी? कन्वर्ट हो जाएगी। अब जैसे इसमें तुम्हारे पास है लॉग एक्स, अब कन्वर्जन कैसे देखना है इसके अंदर, और पावर्स में ही देखना। अभी लॉग एक्स पे ध्यान दो। लेट टी लॉग एक्स डी टी बाई डी एक्स, टी ले लो, वाई ले लो, जो लिखना है लिख लो, 1/x, 1/x तो है यहाँ पर, दिख रहा है 1/x तो है यहाँ पर। तो यही जो log x वाली टर्म है, जब ये 1/x dx, ये बेटा किसके इक्वल है तुम्हारे पास? dt के, ठीक है। सब्स्टिट्यूशंस वाले में सभी हम केस देख लेंगे। t², ये t है, ये क्या है मेरा? अगर मैं इसको dx को यहाँ ले जाऊँ तो ये क्या है मेरा? किसके इक्वल है? dt के इक्वल है। इंटीग्रेट करूँगा, क्या आ जाएगा इंटीग्रेट करने के बाद? इंटीग्रेशन तुम्हें पता है, गुड, पावर में एक इंक्रीज और नीचे सेम वैल्यू प्लस एनी कांस्टेंट c और k। कितना हो गया ये? और t कितना है बेटा आपका? log x। क्लियर? ये हो गया था। उतार चाहो तो उतार लो इसको, हो गया था तो कोई बात नहीं। अब इसके बाद जो है, अब इसके बाद देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तुम्हें क्या लग रहा है इसमें से क्या चीज़ कन्वर्टिबल है एक दूसरे की फॉर्म में? गुड। लॉग किस में कन्वर्ट है? 1/x में। तीन चीज़ें हैं, एक्स को तुम कन्वर्ट करके डिफरेंशिएट करके कुछ नहीं आ सकती, साइन को डिफरेंशिएट करने के बाद कॉस आएगा, जो तुम्हारे पास है नहीं, बस लॉग ही ऐसा है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद क्या आएगा? एक्स आएगा। सो लेट लॉग एक्स इज इक्वल टू टी 1/x dx, ठीक है, और ये dt। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं log x dx अपॉन x, बेटा ये किसके इक्वल आ गया तुम्हारे? dt के। सो साइन x की जगह क्या आएगा? t, और 1/dx और dx अपॉन dt की जगह क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? सीधा सीधा आई थिंक dt, यही है। इसको कन्वर्ट करने पे अब क्या आएगा? cos t, और cos t के बाद प्लस या माइनस? माइनस, श्योर, देख लो एक बार, माइनस आएगा, गुड। माइनस cos t प्लस c, t कितना है बच्चे? log x प्लस c, ठीक है। ये तुम्हारा इंटीग्रेशन वाला आ गया। उतारो, फिर एक क्वेश्चन और देते हैं। अब सृष्टि, अब हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से विजुअल करो, इससे देखो एक बार। यहाँ पर किसी एक को पुट करने से दूसरा नहीं आने वाला। अगर साइन को पुट करोगे तो कॉस आएगा, और कॉस को पुट करोगे तो साइन आएगा। लेकिन पुट कैसे किया जाए? मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो एक तरफ से मेरा दिमाग ऐसे चल सकता है, किन किन तरीकों से मेरा दिमाग चल सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। एक तो मुझे लगता है कि भाई साइन का डिफरेंशिएशन, या तो मैं ये कर सकता हूँ कि लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, तो कॉस एक्स क्या हो गया बच्चे? कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी।
मैक्सिमम क्या होगा, ये मैंने बोला कि एज एन ऑप्शन क्या होगा 3 साइन की जगह t प्लस 4। अब आया प्रॉब्लम क्या, ये तो कॉस है और dx तो दोनों के साथ होगा, अगर मैं dx को मल्टीप्लाई करूँ दोनों के साथ होगा, अगर इसमें प्रॉपर्ली लिखूँ तो ये वाला तो रह जाएगा ना, यानी ऑब्वियस सी बात है किसी सिंगल को चेंज करके इसे मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। ये बात समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ कि इसको मैंने t भी ले लिया, सपोज ऊपर हो गया 3t प्लस 4 cos x dx, मगर ये dx खाली इसके साथ तो है नहीं, dx तो इसके साथ भी है, ठीक है। इसका तो मैंने t एडजस्ट कर लिया, बट इसका dx ऐसे कैसा रह जाएगा। और अगर मैं इसको एडजस्ट कर लूँ क्या, dt बहुत गलत चीज़ हो गई है। प्रॉब्लम समझ में आ रही क्या है। अब इसके इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, अगर यही है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड में एक फंडामेंटल रूल याद रखो जो मुझे लगता है सबसे सही है। सबसे पहले ना डिनोमिनेटर चेक करो, ठीक है। सबसे पहले ऐसे कई रूल्स लिखे हुए नहीं है, लेकिन ना इनसे थोड़ा इजी हो जाता है। सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करो, क्या कंप्लीट डिनोमिनेटर, याद रखना, क्या कंप्लीट डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज हो रहा है। कुछ छोटे छोटे से हिंट है, कुछ छोटे से ट्रिक है। जैसे अगर log x है, अगर log x तुम्हें दे रखा है तो ये मान के चलो कि डेफिनेटली log x जो है वो सब्स्टिट्यूट होना ही होना है, ठीक है। 99% केसेस में log x क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा ही होगा। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर चेक करके देखो, ठीक है। 4 sin x 3 cos x, कितना ले लिया बच्चे, इसको t ले लिया। डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये क्या आ गया 4 cos x, और ये क्या आया, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो कितना हो गया बच्चे ये ओवरऑल का इज इक्वल टू dt। देखो जैसे ही मैंने इसको लिया ऊपर वाला पोर्शन आ गया, ऊपर वाला ये ना ये, ठीक है। तो अब माँ का आवाज रुक रहा, इंक भरनी पड़ेगी। नीचे आ गया बेटा t, ऊपर ही पूरा का पूरा क्या आ गया जो किसके इक्वल है dt के। तो फाइनल आंसर कितना आ गया बेटा आपका t प्लस c, और log t कितना है आपका 4 माइनस cos। क्लियर, समझ में आ गया। रूल नंबर 1 पहले किसको चेक करोगी, डिनोमिनेटर को चेक करो। ओके सृष्टि, अब इस पार्ट में देखते हैं, ठीक है। अगेन सबसे पहले बच्चे फर्स्ट टूल क्या है, आप हमेशा ये चेक कीजिए क्या कोई विजिबल डिफरेंशिएशन दिख रहा है। विजिबल मतलब कि जो देख के ही पता चल रहा है कि एक दूसरे का डिफरेंशिएशन है। जैसे अगर तुम्हें tan इनवर्स x का पता होगा, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साफ साफ दिख रहा है कि इनके बीच में क्या बनेगा, कोई लिंक बनेगा। तो जो चीज़ विजिबल है तो उसे पहले यूज़ करते हैं। जैसे log x में मैंने बताया कि log x को देखो कि log x का कोई लिंक है कि नहीं है, जो कि मिलेगा तुम्हें 98% केसेस में। जब ये दोनों पैरामीटर्स फेल हो जाए, ठीक है, जैसे एक विजिबल वाला फेल हो जाए, तब चेक करो किसको, तब किसको रिप्लेस करो, डिनोमिनेटर को। पहले विजिबल और फिर डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे विजिबल साफ साफ दिख रहा है, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना बच्चे t, और इसको भी उठा ही लो m, क्योंकि m एक कांस्टेंट है, ठीक है। क्या आया, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन dx बाय dt, m बच्चे नीचे आ जाएगा dt बाय dx dt बाय m, यानी ये पूरा किसके इक्वल है, dt बाय m के। अब इसको रिप्लेस करते हैं, इस पूरे की जगह कितना आ गया बच्चे t, ये तो पूरा रिप्लेस ही हो गया, dx बाय किससे रिप्लेस हो गया, ये dt बाय m से। एक काम करते हैं, m को कहाँ लेके चले जाते हैं, बाहर, कांस्टेंट है। अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, देख भी सकती हो ex dx का डिफरेंशिएशन क्या रहता है हमारा, x रहता है। तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा सृष्टि, et प्लस c, और ये कितना आ गया, et कितना है बेटा, et कितना है हमारा m tan x प्लस c। क्लियर, डाल इसे। अब सृष्टि नेक्स्ट है ये, ठीक है। देखिए से बच्चे, अब विजिबली साइन कॉस में चेंज होता नहीं दिख रहा, डिनोमिनेटर तो इस भाई साहब का है ही नहीं। अब विजिबली है, अगर ध्यान से दो तो कैसे,
अगर मैं एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करूं तो क्या आएगा, यानी विजिबली यहाँ पर है। विजिबली का मतलब कि जो तुम्हें देख के ही पता चल रहा है कि किसका क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है। और एक तुम्हें सीधा सीधा कन्वर्जन पता नहीं चला होगा तो फिर तुम उसमें एक ट्रायल लोगी डिनोमिनेटर को चेंज करके। अब मैं इसको लेता हूँ, लेट प्लस 7t कितना हो गया बेटा ये, 8x 0 dt। सो x dx कितना हो गया 60 dt बाय 8। चेक करें यहां पर, साइन कितना आ गया 60 की जगह t dx, और ये दोनों मिला के कितने बनते हैं हमारे, dt बाय 8। सो साइन t और dt बाय 8 का चला गया 60, साइन टी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन गुड माइनस कॉस टी, और टी कितना है बेटा, क्लियर। पहले विजिबली चेक करना है कि कोई कन्वर्ट होता दिख रहा नहीं है, अगर विजिबली चेक नहीं होता तो किसको कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर को, ठीक है। मैक्सिमम यही जो है तुम्हारे इंटीग्रेशन विद सब्स्टिट्यूशन में तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है।